अमेरिका, यूरोप वाले लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके यूं कहें रब से कि इस दुनिया को आप बाकी रखिए हमेशा के लिए, हम आपको ए अल्लाह, ए गॉड, ए लॉर्ड। अमेरिका वाले भी लॉर्ड को एक ही मानते हैं, गॉड को एक मानते हैं, चूंकि उनके डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन वन लॉर्ड, वी ट्रस्ट इन वन गॉड। जैसे हमारे भारत के पैसों में गांधी जी की तस्वीर है, वैसे ही अमेरिकन डॉलर के अंदर ये लफ्ज लिखा हुआ है वी ट्रस्ट, वी बिलीव, मतलब हम एक खुदा पर विश्वास करते हैं। अगर वो भी पैसा देकर रब से यूं कहें कि रब इस दुनिया को बाकी रखिए, हम आपको कीमत देने के लिए तैयार हैं, हालांकि अल्लाह को किसी कीमत की जरूरत नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, तो अल्लाह तबारक व ताला इस सौदे को मंजूर नहीं कर सकता, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को बाकी सिर्फ ईमान वाला ही रख सकता है। अगर इस जमीन पर ईमान वाला बाकी रहेगा तो इस दुनिया के सिस्टम को रब चलाता रहेगा। अगर ईमान खत, ईमानी ताकत खत, ईमानी रूहानियत खत, तो दुनिया को रब जुल जलाल तबाह बर्बाद कर देगा। उसी दिन कयामत कायम होगी, उसी दिन द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, ऑल थिंग्स विल बी क्रेज्ड, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये ईमान सबसे कीमती दौलत है अल्लाह तबारक व ताला के हमारे पास। इसी ईमान को बेच डालते हैं हमारी समाज की लड़कियां, समाज के लड़के। थोड़ी सी मोहब्बत हुई नहीं, मां को, बाप को, सबको भूल जाते और फिर अपने मुकद्दस ईमान का सौदा कर देते, चले जाते हैं दूसरों के साथ, माँ बाप को नाराज करके, रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाते। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाता है मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व ताला का कुरान कहता है अगर कोई मोमिन मुर्तद हो जाता है, अगर वो अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने आप को बेच डालता है, अपना दीन और धर्म बदल लेता है, तो याद रखो अगर वो उसी हालत में मर गया, फयमुत व हुवा काफिरुन, उसी हालत में मरा है, यानी इर्तिदाद की हालत में मरा है, मुर्तद होने की हालत में मरा है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि उसके टोटल आमाल, उसके सारी नेकियां, उसके सारे आमाल, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और फिर वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा जो इंसान अपने ईमान का सौदा करता है। समाज की बेटियों बड़ी आसानी के साथ अपने सरफिरे आशिकों के साथ चले जाते, उसका जिम्मेदार भी कौन है मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि थोड़ी सी लज्जत और खुशी के लिए, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, अपने रब को नाराज मत करो और अपनी कीमती ईमान का सौदा मत करो। अगर आपके पास ईमान है तो जन्नत में जरूर जाओगे। भले ही आपने नमाज छोड़ दी है, ज़कात नहीं दिया आपने, रोजे नहीं रखे, लेकिन आपके अंदर ईमान है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है, एतकाद व एतमाद रखता है, जो आदमी मोमिन है वो जन्नत जरूर जाएगा। लेकिन जो मुर्तद हो गया, अपने ईमान का सौदा कर लिया, he will not enter the paradise, he will not receive the स्वर्ग, वो जन्नत नहीं मिल सकती उसको, वो जन्नत नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, ऐसा होता क्यों है हमारे समाज में? ये इर्तिदाद, मुर्तद हमारी बच्चियां क्यों होती? ज्यादा आजकल हमारी बच्चियां मुर्तद होती, उसको अपने दीन के बारे में नॉलेज नहीं।
अपने दीन के बारे में नॉलेज उनको क्या, बड़े बड़े लोगों को नहीं। अभी गए दिन महाराष्ट्र में मेरा एक प्रोग्राम था, इसी महीने के 4-5 दिन पहले। वहां एक आदमी हमसे सवाल करता है, मौलाना रामगिरी महाराज साहब जो अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाए कि 6 साल की उम्र में निकाह किया, निकाह हुआ उनका और 9 साल की उम्र में शादी हुई, रुखसती हुई, ये बात तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ कही उन्होंने। ये देखिए, इतनी भी नॉलेज और जानकारी नहीं है। वो रामगिरी महाराज साहब मुतमईन था, इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने एहतजाजात हुए, कम से कम 70 से 76-80 FIR दर्ज किया गया उनके नाम का, लेकिन उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगी अभी तक। अभी मौलाना अब्दुल्ला लफ्ज कुत्ता बोल दे या कोई और आलिम दीन कुछ और बोल दे, एक दो लफ्ज इस तरह ऊंच नीच अपनी जुबान से निकाल दे तो फौरन पुलिस वाले की हथकड़ी उनके हाथ में लगती है और 10 महीने तक जाइए जनाब जेल में और सुप्रीम कोर्ट से लीजिए आप अपनी जमानत। बैरकैफ तो हमारे बच्चियों को नहीं, हमारे बड़ों को भी नहीं मालूम है दीन के बारे में। इतना बता दे रहा हूं, आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हर एक मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज ऐन है, जरूरी है। जैसे नमाज जरूरी, वैसे इतना इल्म सीखना जरूरी है कि जिससे आप अपने अकीदे, आप अपने ज़कात के मसाइल, रोज़ों के मसाइल, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पहचान सकें। इतना इल्म सीखना आपके लिए, हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए कहा अल्लाह के नबी ने, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, हर एक मुसलमान मर्द औरत के ऊपर जरूरी इल्म सीखना दीन के बारे में, अकीदे के बारे में। हमारा अकीदा क्या है? हु आर वी, हम कौन, हमारा आखिरी नबी कौन, अरकान इस्लाम कितने, इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है। अगर हमने किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हला हवायू के अंदर में अपने माँ बाप के रिश्तों को हमने छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कह दिया, तो हमारे साथ क्या होगा? ये ईमान क्या है? इन तमाम बातों को जानना आप पर फर्ज है। एक आलिम दीन का बताना आपके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आप में से हर किसी का जानना आपके लिए जरूरी है। हाँ, उसके बाद बेहतर यह है कि खानदान में एक आलिम होना चाहिए, एक खानदान में एक आलिम होना चाहिए। उससे भी ज्यादा बेहतर यह है कि हर घर के अंदर, हर परिवार में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए। लेकिन चलिए नहीं है तो खानदान में तो जरूर होना चाहिए, खानदान में नहीं है मोहल्ले में जरूर होना चाहिए। झारखंड के किसी इलाके में गया, बोला मौलाना आसपास के 3 गांव में एक भी आलिम दीन नहीं है। कहां से पूछेंगे मसाइल? जरूरी है, और ये जरूरी अपने उनके पेरेंट्स के ऊपर जरूरी है, ये इसकी फिक्र करना। आज जो हम लोग जलसे कर 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 थक रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं कि भाई बच्चियां मुर्तद हो रही है, बच्चियां मुर्तद हो रही है। उस बच्ची को किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि अगर तुमने किसी मुशरिक या काफिर लड़के से अगर तुमने निकाह किया तो तुम्हारा निकाह हराम। वो क्या देखती है वो बच्ची? ओहो, फलाने सैफ अली खान ने तो करीना कपूर से शादी कर लिया है, हिंदू है मुसलमान है, उनका निकाह जायज है तो हमारा भी जायज होगा। उस पर कयास करते हैं। आमिर खान ने फलां से शादी कर ली, शाहरुख खान ने किसी सिख लड़की से शादी कर ली है, गौरी से। वो जब इतने बड़े बड़े हैं, ईमान वाले हैं, खान है, पठान है, दुनिया में नाम है, वो जब मुसलमान हैं, उनका ईमान खत्म नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है? हमारा रोल मॉडल
अल्लाह के नबी है और हमारा रहबर और रहनुमाई कुरान करीम से हमें मिल सकती है। ये एक्टर से, ये इन कमर हिलाने वाले, ये दुम छल्लों से नहीं। वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम्हें जान देने वाला, तुम पर तुम्हारे सामने में, तुम्हारे नजरों के सामने में ये कहने वाला कि तुम हमारी जिंदगी हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं, तुम बोलो तो आसमान पे चढ़कर हम तुम्हारे लिए सितारे तोड़ कर ले आए। ये जुबानी दावे करने वाले, ये दिल फेक आशिक, उनके डायलॉग में समाज की बच्चियां एकदम फ्लैट हो जाती है कि ये मेरा राजकुमार है, ये देखो मेरे लिए चांद पर जाकर, आसमान पे जाकर सितारे तोड़ कर लाएगा। याद रखो, अगर वो अपनी जिस्म को, सीने को चीर कर दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ पर रख दे और तब भी तुम उनसे निकाह करोगे तो तुम्हारा निकाह उनसे काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमान न ले आए, जब तक कि वो कलिमा न पढ़ ले, जब तक कि वो इस्लामी कंडीशन के हिसाब से अपने दीन के अंदर तब्दीली पैदा न कर ले, तो वह आपका, तुम्हारा आशिक नहीं बन सकता। तुम्हारा उससे बात करना, तुम्हारा उससे देख मिलना जुलना, ये सब नाजायज और हराम है। उनसे पैदा होने वाली औलाद हरामियुन नस्ल कहलाएंगी। एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से कह रहा हूं, इतना जरूर जानता हूं, समाज की बेटियों कभी नहीं हो सकता है, उनसे निकाह तुम्हारा कभी जायज नहीं हो सकता। इन बातों को बताना हमारे बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को, लड़की लड़कों को इन बातों को समझाना हमारे गार्जियन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। वो तो समझते हैं कि अरे बड़े बड़े एक्टर लोग कर रहे हैं शादी ब्याह, तो हम भी कर लेंगे। खुदा का कुरान कहता है कि नहीं, कोई मोमिन लड़का किसी गैर मोमिन लड़की से निकाह नहीं कर सकता, कोई गैर मोमिन लड़का कोई मोमिना लड़की से निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं हो सकती। करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, कोई वो नहीं। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में एक बहुत खूबसूरत मंत्र लिखा, मैं अक्सर जगहों पे उसको पढ़ता। अल्लाह के नबी की हदीस उसकी तस्दीक में है, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस को देखकर सत्यार प्रकाश में शायद, जो कि बहुत बड़ा विद्वान भी था पंडित दयानंद सरस्वती जी, वो लिखता है, वो कहता है कि मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मकमः। ए समाज के लोगों, अपने बच्चों को तुम बड़ा बनाना चाहते हो तो पहले नंबर पर वालिदैन की गोद, माँ बाप दोनों की तरबियत जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। अब बच्चा जब पैदा होता है तो वह हालत इस्लाम पर पैदा होता है, उसकी तरबियत की जरूरत पड़ती। अगर वो बच्चा भजन पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होगा तो वो बच्चा हनुमान चालीसा वो पढ़ेगा। अगर वो बच्चा कुरान करीम तिलावत करने वाले के घर पैदा हुआ तो वो बच्चा अपना जब बड़ा होगा तो उसकी जुबान पर हो सकता है सूरह फातिहा हो, कुल हुवल्लाह हो, सूरह इखलास वगैरह वगैरह। हर बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी होती, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। चूंकि इस दुनिया में आने से पहले आलमे अरवाह में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला ने एक जलसा किया था, तमाम रूहों को बुलाया था। वहां पर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और ये जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, सबकी आत्माएं वहां पर मौजूद थी। अल्लाह तबारक व ताला ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो? तो सबने कहा कालू बला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप हमारे खुदा है। जब वहां खुदा मान लिया, जब वहां का अकीदा यह है कि आप हमारे अल्लाह है, तो मरने के बाद
जो बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है उस निस्बत की वजह से जुड़ी हुई होती है। उसी रूह को इस जमीन पर एक जिस्म देकर माँ के पेट के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भेजता है, और फिर वो बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो हालत इस्लाम पर पैदा होता, और फिर उस बच्चे की जैसी तरबियत होती है वो बच्चा अपने तरबियत के एतबार से, अपने माहौल के एतबार से, अपने माँ बाप का जैसा अकीदा होता है वो बच्चा वैसा ही बढ़ता चला जाता है, उसके अकीदे बढ़ते चले जाते। तो इससे पता चलता कि बच्चे की मुस्तकबिल, बच्चे का अकीदा माँ बाप की तरबियत के ऊपर डिपेंड करता। मातृमान पितृमान, सबसे पहली परवरिश माँ की, दूसरे नंबर पर बाप की पितृमान, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा, और तीसरे नंबर पर टीचरों की तरबियत जरूरी है। यानी माँ बाप यानी वालिदैन और टीचर अगर बच्चे की सही तरबियत कर ले तो पुरुषो वैदा वो लड़का महान बन सकता है, वो बच्ची समाज की महान बन सकती है, बड़ी बन सकती है, गुण आ सकते हैं उसके अंदर। तो इससे साफ पता चलता है कि आज हमारे समाज के अंदर जहां जहां पर भी इर्तिदाद का मामला है वहां पर हमारे पेरेंट्स लोग कान में तेल डालकर सो जाते, बच्चियों को मोबाइल दे देते। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने कहा ना कि 70% जिना के वारदात मोबाइल से होते। अगर मोबाइल है तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। मोबाइल है, मोबाइल में नंबर किसी का मिल गया, ले लिया, बहुत है नंबर लेने और देने वाले, तो बहुत आसान। हेलो मैसेज करेंगे पहले, फिर एक कॉल करेंगे, उधर से सामने से कोई लड़की या कोई ख्वातीन, कोई समाज की बच्ची है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती है लेकिन उसके पास मोबाइल है, इधर से कॉल करेगा, हेलो हाउ आर यू, वो कहेगा मैं आपको नहीं जानती, फिर उधर से कहेगा अच्छा नहीं आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, कोई बात नहीं। 2-3 दिन के बाद फिर कॉल